बेटा था जो कि अपनी ही माँ की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उसके माँ के बॉडी पे जो जेवर होते हैं, यानी जो भी सोने और चांदी के आभूषण होते हैं, उसको वो निकाल लेता है और उसके बाद अपनी माँ के बॉडी के कुछ कपड़े यानी आधे कपड़े उसके बॉडी से हटा देता है और उस कपड़े को हटाने के बाद अपनी ही माँ के लाश को एक नाले में फेंक देता है और वो वहाँ से फरार हो जाता है। और इसकी जानकारी जब पुलिस को लगती है, तो पुलिस भी हैरान हो जाते हैं और उसके बारे में, उस लाश के बारे में जब पता करता है कि आखिर ये महिला कौन थी और इस महिला की हत्या किसने की, तो उसके बाद जो सबूत और जो गवाह मिलते हैं, उसके साथ जब उसके कातिल का पता करता है, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। और उसके अपने ही भाई और ना ही पुलिस वाले को यकीन हो रहा था कि आखिर उसकी हत्या एक अपना ही बेटा, जो कि काफ़ी प्यारा और घर का दुलारा बेटा था, उस बेटे ने ही अपनी माँ की हत्या कर दी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आप देख रहे हैं, ये जो वीडियो है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली। आज की कहानी सुनने के बाद आपको भी यकीन नहीं होगा कि एक प्यारा-सा, लाडला-सा बेटा अपना माँ की हत्यारा बन सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पूरी कहानी को कि आखिर ये पूरा मामला था क्या? दरअसल यह घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के नगरामपुर थाना क्षेत्र होता है, उसी के अंतर्गत एक गांव होता है सरकंडा, उसी गांव की ये कहानी है। वहां पर एक बेटा होता है जिसका नाम आकाश होता है और उसकी उम्र 20 वर्ष होती है। उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम सुलेमान होता है और उसका उम्र 24 वर्ष होता है। दोनों एक दिन बैठकर शराब पी रहे होते हैं। यानी कि आकाश जो था वो शराबी था और उसे दारू पीने के लिए हमेशा पैसे चाहिए होता था। जब वो भी अपनी माँ और अपनी वाइफ से पैसे मांगा करता था, तो उसे पैसे नहीं देने पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाया करता था। एक दिन जब अपने दोस्त सुलेमान के साथ वो शराब पी रहा होता है, तब वो अपने दिल की बात अपने दोस्त से बताता है। आकाश बताता है कि उसकी पत्नी उससे झगड़े कर कर मायके चली गई है और माँ उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती। ये बात जब सुलेमान को बताता है, तो सुलेमान अपने दोस्त आकाश को बोलता है कि क्यों न तुम ससुराल जाकर अपनी ही पत्नी को मना कर वापस ले आओ। और ये बात सुनकर आकाश मान जाता है और आकाश और सुलेमान दोनों एक साथ ही वो अपने ससुराल पहुंच जाता है। और वो वहां पर पहुंचने के बाद वो अपने पत्नी को मनाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन उसकी पत्नी घर जाने से बिल्कुल ही मना कर देती है। आकाश का जो सास ससुर थी, वो कहती है कि तुम अपने माता पिता को लेके आओ, उसके बाद मैं अपनी बेटी की विदाई करूंगी। इतना जैसे ही कहता है, सुल जो उसका दोस्त आकाश और सुलेमान था, दोनों तकरीबन आधे से 1 घंटे तक वहाँ पर इंतज़ार करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तब वो अपने दोस्त के साथ आकाश वापस अपने घर लौट जाता है और जब वो अपने घर पर लौट कर आता है, तो अपनी माँ को घर में ढूँढने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसको कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती। तब वो अपनी माँ को ढूँढते-ढूँढते वो पहुँच जाता है खेत में और जो उसकी माँ की उम्र थी, वो लगभग 40 से 45 वर्ष के बीच था और उसकी माँ का नाम प्रेमा होता है। वो खेती में टमाटर के जो पेड़ होते हैं, उसमें पानी डालने की तैयारी कर रही थी। तभी उसका बेटा आकाश पहुँचता है और अपनी माँ से बात करता है। बात करने के दौरान वो अपनी माँ को बताता है कि वो अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल गया था, लेकिन उसके सास-ससुर ने ये कहकर मना कर दिया कि पहले तुम अपने माता-पिता को लेकर आओ, उसके बाद ही मैं अपनी बेटी की विदाई करूँगी। लेकिन आकाश का जो माँ था, वो अपने बेटे के
रंग रूप से वाकिफ था, क्योंकि आकाश एक शराबी हो चुका था और वो शराब पीने के लिए वो अपनी पत्नी और अपनी माँ को भी मारा पीटा करता था। इसकी वजह से उसकी माँ अपनी बहू को लाने से मना कर देता है, यानी कि आकाश की पत्नी को लाने से साफ इनकार कर देती है। इसकी वजह से आकाश और उसकी माँ प्रेमा के बीच काफी विवाद बढ़ जाता है और बात-बात इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि आकाश और उसकी माँ के बीच यहाँ तक कि हाथापाई हो जाती है और हाथापाई के दौरान वो अपनी माँ को गिरा देता है और उसका दोस्त सुलेमान भी साथ में होता है। तो वो उसकी माँ को पकड़ता है और आकाश अपनी ही माँ को मुफरल जो रहता है उस मुफरल से गला घोंटकर हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद अपनी माँ के बॉडी पर जो भी सोने चांदी के जेवर होते हैं वो उतार लेते हैं, क्योंकि उसे शराब पीने में इसकी काम आ सकती है। नाक की बाली होती है वो निकाल लेता है, गले में माला होता है वो भी निकाल लेता है, अंगूठी होता है हाथों में उसको भी निकाल लेता है और पाँव पाँव में 2 पायल होते हैं, उन दोनों पायल को भी निकाल लेता है और पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने ही माँ के शरीर का आधा कपड़े भी हटा देता है, जिससे ऐसा लगे कि किसी ने इस महिला के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है और सामान लूटकर यहाँ से फरार हो गया है। एक बेटा जो कि माँ का इकलौता और प्यारा बेटा था, उस बेटा ने अपनी माँ की इस तरह की हैवानियत करने की कोशिश की, जो कि इंसानियत के लिए शर्मसार कर देने वाली थी। एक माँ और बेटे के बीच के रिश्ते को काफ़ी शर्मिंदगी भरा कर देने वाले थे और आखिरकार वो अपनी माँ की हत्या करने के बाद वहीं बगल में पड़े नाले में अपनी माँ के लाश को फेंक देता है और उसके पास से जो भी सामान बरामद हुआ था, वो सामान लेकर फरार हो जाता है। और जब इसकी जानकारी वहाँ पे अगल-बगल के लोगों को लगती है, तो वो लोग भी हैरान हो जाते हैं और वो लोग पुलिस को इस घटना की जानकारी देते हैं और इधर उस महिला के बड़े बेटे को भी इसकी जानकारी दी जाती है, जिसका नाम दिलीप कुमार होता है। तो वो पुलिस को ये बताता है कि मेरी माँ की हत्या में हो ना हो, मुझे शक है अपने छोटे भाई पे और अपने पिताजी पे और अपने चाचा पे। लेकिन पुलिस इधर उस महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं और लोगों से पूछताछ करते हैं, तो पता चलता है कि उस महिला प्रेमा की एक छोटा बेटा है जिसका नाम आकाश था, जो कि शराबी था और शराब के लिए वो कुछ भी कर सकता था। तब फौरन ही पुलिस आकाश को गिरफ्तार कर लेता है और पता चलता है कि आकाश के साथ शराब पीने वाला उसका एक दोस्त सुलेमान भी है। तो सुलेमान और आकाश दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद कड़ी सख्ती से पूछताछ की जाती है। तब वो आकाश अपना जुर्म कबूल करता है और साथ ही साथ उसका दोस्त भी ये बताता है कि ये अपनी पत्नी को ससुराल से लाने के लिए गया था, लेकिन वहाँ के इसके सास-ससुर ने इसको ये कहकर बोला कि तुम अपनी माता-पिता को लेकर आओ, उसके बाद मैं अपनी बेटी की विदाई करूँगी। और इसी बात को लेकर वो अपनी माँ प्रेमा को मनाने के लिए खेतों में पहुंची थी, लेकिन उसकी माँ ने साफ इनकार कर दिया था और इसी वजह से इन दोनों के बीच बात आगे बढ़ गई और इतनी बढ़ गई कि ये बेटा आकाश ने अपने ही माँ की गला घोंटकर हत्या कर दी और इस तरह से पुलिस के सामने वो सारा जुर्म कबूल कर लेता है और पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई के लिए जेल भेज देती है। बाकी दोस्तों, इस कहानी में एक बेटे ने अपने गुस्से के कारण, अपने शराब के नशे के कारण एक अपने ही माँ की हत्या कर दी। क्या ये सही था? आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस तरह की कहानी सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं है। बस आप लोगों को जागरूक करना है और सतर्क करना है, क्योंकि इस तरह की घटना हमारे समाज में आए दिन होते रहती है। बाकी दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए,
सावधान रहिए।